मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एड्यू कार्ड से। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड was established to help the families of earthquake affected village. The allotment officer is trying to come up with a method to calculate fair division of funds across various affected families so that the fund amount and the amount received per family can be adjusted based on daily revised numbers. The total fund allotted is formulated by the officer as, तो total fund allot हुआ जो है वो है, total fund allotted is 20x square plus 7x plus 6. ये total fund allotted है. The officer has also divided the fund equally among families of the village and each family receives an amount. Each family receives an amount of x square plus 2x plus 1. Each family will receive this much amount. After distribution, an amount of 11x plus 1 should be left. So amount left है 11x plus 1. Should be left to have some buffer for future disbursements. अब हम करते हैं इसके पार्ट्स, क्योंकि ये शायद पुराना है एड्यू कार्ड का, तो इसमें ऑप्शंस नहीं है. ऑप्शंस मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के ABCD पार्ट वैसे नहीं है, डायरेक्ट A पार्ट है, B पार्ट है और C पार्ट है, उनके हमें आंसर्स करने हैं. ठीक है, ऐसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया है. फर्स्ट पार्ट है, इफ एन अमाउंट ऑफ ₹540 इज लेफ्ट. इफ एन अमाउंट ऑफ ₹540 इज लेफ्ट, 540 अमाउंट इज लेफ्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो ये बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अमाउंट लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ हमें x दिया हुआ है 11x plus 11 और अमाउंट लेफ्ट इज 540. बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 540 minus 1 करेंगे तो 539. सो x विल बी 539 by 11. 11 4 जा 44 और 11 9 जा 99. सो x इज 11. A पार्ट हो गया, x इज 11. नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डज ईच फैमिली रिसीव? हाँ, हाउ मच अमाउंट डज ईच फैमिली रिसीव? तो ईच फैमिली विल रिसीव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. इसमें आप सिंपली x की वैल्यू 49 पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा. मैं इसको थोड़ा सा और क्विक करने के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रही हूँ. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर. आप सिंपली 49 को इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो दिस मच अमाउंट ईच फैमिली विल गेट 2500. नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड एलोकेटेड? तो अमाउंट ऑफ फंड कितना दिया गया था? फंड इतना था 20x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं. x की वैल्यू है 49, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 49 ले लिया. 20 इंटू 49 का स्क्वायर होता है 2401, शायद चेक करें. यस, 49 का स्क्वायर 2401 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 7 9 जा 63, 6 कैरी करेंगे, 7 4 जा 28 प्लस 6 34 प्लस 6 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 340, 3 प्लस 6 349. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 48369. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसमें और ऑप्शन में सी में और में एक और पार्ट है ऑप्शनल, हम तो सारे करेंगे. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंड एलोकेटेड? ये हमने कर लिया. और में है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40. क्या दिया है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस. तो जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो उनका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और उनका सम दिया हुआ है 40. क्या दिया हुआ है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है. अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक आइडेंटिटी पता है 8th क्लास में. 8 क्लास में पढ़ी आपने. a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यस, क्लियर है? तो अब मैं अगर 2ab की साइड चेंज करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यस, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं. a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. यस, क्लियर? अब हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज वी नो सम ऑफ रूट्स.
सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे सम कितना है, सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इज 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज -8 एंड सी इज के। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 8 एंड अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए that is k upon 1, that is k. So we can write in place of alpha plus beta we can write 8 square minus 2 into alpha beta is k is 40. 8 8 is 64 minus 2k is 40. So बस सॉल्व कर लीजिए, k मिल जाएगा आपको। 64 minus 40 equal to 2k, साइड चेंज की, माइनस 2k इधर गया प्लस 2k, 40 इधर आया माइनस, ठीक है, माइनस किया हमने। सो 24/2 that is k. So k is 12. This is our required answer.